इधर देखना, एक मिनट। नीचे भी देखना। रुक जाओ। चलो करो। आज जो यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हुई है, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर कभी भी इससे पहले जो है वो ब्लैक टॉपिंग नहीं होती थी। आज आपने ये इनिशिएटिव उठाया, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? सबसे पहले तो मेरा सभी को जय हिंद। वार्ड 69 सैनिक कॉलोनी सेक्टर सी में ये आज जो काम, जैसे आपने कहा कि बहुत सालों के बाद, मैं कहती हूँ जब से मैं सैनिक कॉलोनी आई हूँ 15 सालों से, मैंने यहाँ पे काम होते नहीं देखा। और इस एरिया को बिल्कुल नेग्लेक्ट ही किया गया था मेरे हिसाब से, जहाँ पे क्योंकि प्लॉट्स बहुत ज़्यादा खाली हैं, घर बहुत कम है। लेकिन भाजपा का यही है कि चाहे 2 घर हों, फैसिलिटी हमने उसको भी देनी है, विकास हमने उसका भी करना है। तो मेरे दिमाग में ये शुरू से था कि इस तरफ रोड नहीं है, यहाँ पहले मैंने लाइट्स लगवाई हैं, अभी मैं इनको रोड बना के दे रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को भाई साहब कह रहे थे कि मैडम नाले के बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं भाई साहब को ये भी कहना चाहती हूँ, भाई साहब धीरे धीरे करके काम होंगे, 40 साल से अभी नहीं हुए, तो अभी शुरुआत हुई है, तो मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत हुई है। तो इस सड़क के साथ साथ आने वाले टाइम में आगे नाली की ज़रूरत है, हम वो भी करवाएंगे। सारा जो बात आके रुकती है फंड्स पे रुकती है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना भी फंड हमारे पास आए हम अपनी सैनिक कॉलोनी में लगा सकें, अपने लोगों को सुविधा दे सकें। और हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे भाजपा सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और जन संपर्क भी किया जा रहा है, लोगों से मिला भी जा रहा है, बातें भी की जा रही हैं, विकास भी किया जा रहा है, उसी के तहत सारे काम हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बाकी जो छुटपुट काम बचे हैं, ये अपनी सड़कें तो मेरे को लगता है 80% मेरी बन गई हैं। अब सड़क सेक्टर ए की, जैसे जहाँ की फोटो उनको दिखेगी, कहेंगे मैडम सेक्टर ए वाली सड़क तो आपने बनाई नहीं, कितनी ज़रूरी थी। मैं बताना चाहती हूँ, उसका प्रपोजल भी मैंने आगे भेज दिया, लेकिन ये सरकारी काम होते हैं, टाइम लगते हैं। अभी इस सड़क के लिए भी मैं कम से कम 2 साल से कैप्टन साहब बोल रहे थे कि मैडम बनवाओ, और 2 साल के बाद जाके ये सड़क बनवाने की मेरे को मतलब मौका मिला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकारी काम होते हैं, हम करवा भी रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगता है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, नालियाँ, सड़कें, गलियाँ जो भी हैं, एक एक करके हम सारे काम करवाएंगे। ये भाजपा का वादा है। और एज ए कारपोरेटर मैं भी आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी हूँ। कोई भी परेशानी होती है आप मेरे पास आइए, नहीं भी आए मैं आती हूँ, आप मुझे बताइए, लेकिन काम होंगे। लेकिन ये नहीं कि मैंने अभी बोला तो कल सुबह हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगता है, कोई भी काम होता है टाइम लगता है। मेरे साथ डिपार्टमेंट में जे अपने जेई साहब भी आए हैं, सुहेल जी, मैं इनका भी शुक्रिया करती हूँ। ये भी बड़ी ईमानदारी के साथ हर वक्त फ़ोन पे मेरे साथ डिस्कशन होती है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, पूरे तालमेल के साथ। सारी डिपार्टमेंट्स जो हैं इस टाइम हमारे साथ तालमेल कर रही हैं, हम काम कर रहे हैं और ये हमें पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं, इनका भी धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, ये सैनिक कॉलोनी की जो जनता है ये मेरे साथ खड़े हैं। ये कमल भाई साहब बेचारे, कन्वर भाई साहब जो हैं मेरे ख्याल से तरकुटा नगर से आए, इनका यहाँ प्लॉट है। तो ये सब लोग जो हैं मेरे को सब कहते हैं कि मैडम आपके पास इतनी ताकत कहाँ से आती है काम करने की। खड़ा स्टार्ट। कन्वर जी कहते थे कि इस रोड पर जो है वो इससे पहले ब्लैक टॉपिंग नहीं होती थी, आज ये इनिशिएटिव उठाया गया, ब्लैक टॉपिंग हो रही है, क्या कहेंगे आप? स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? ऐसा है कि सबसे पहले हम रंधावा मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि एक ये जो ऐसा एरियाज़ हैं जो बड़े अनटच रहे हैं और मोहल्ले वालों की बड़ी एक डिमांड रही थी कि यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम नहीं होता है, यहाँ पे नालियाँ नहीं है, पानी की जो बड़ी प्रॉब्लम थी। पर रंधावा मैम ने कहा 2 साल लगे, लेकिन हमें लगा नहीं कि 2 साल लगे, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही रंधावा मैम को यहाँ पे अप्रोच किया था और कहा था कि मैम हमारा आधी थोड़ी सी ब्लैक टॉपिंग हो गई है, थोड़ी सी रह गई है। तो मेरे को लगता है कि कुछ 1 हफ्ते के अंदर ही रंधावा मैम ने ये डलवा दिया है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तो वो रंधावा मैम हम खुद ही करते हैं, हमारे को तो सिर्फ रिज़ल्ट दिखता है और हमें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे बड़ी अच्छी ब्लैक टॉपिंग हो रही है और बड़ी थिक और बड़ी एक पॉजिटिव वे में मैम आते हैं, एक बड़ी अच्छी वाइब्रेशन लेके आते हैं। और मोहल्ले के साथ जो उनका खड़ा होना, और कोई भी प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी हो, किसी को यहाँ पे हमारे शमशेर जी हैं, उन्होंने भी बोला ये प्रॉब्लम है तो मैडम को बोलते हैं तो मैम 1 मिनट में विदाउट किसी डिले के उसको फटाफट कर देते हैं। बाकी अभी एक सर ने हमें बोला यहाँ पे एक नाले की भी वो है कि यहाँ पे पानी जब आता है तो काफ़ी वो प्रॉब्लम आती है, तो मैम ने कहा कि इसका भी मैं प्रपोजल बना के जल्दी आगे फॉरवर्ड करूँगी और जितनी जल्दी हो सका इसका भी हम काम लगाएंगे। तो हम तो सिर्फ यहाँ पर यही कह सकते हैं कि रंधावा मैम ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बड़े अच्छे
कॉर्पोरेशन के साथ मिलके बहुत अच्छा यहाँ पे काम करवाया। और वी एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वी आर थैंकफुल फॉर टू द कॉर्पोरेटर फॉर दिस कमेंडेबल जॉब दे हैव डन टू अस। थैंक यू। अभी ये सुनने में आया कि जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह को माना जाता था कि सैनिक कॉलोनी में जो है वो ऐड नहीं किया जाता था, अब ये ब्लैक टॉपिंग हो रही है, क्या लगता है कि ऐड होगी ये सैनिक कॉलोनी में? ना वो एक कई बार थोड़ा सोतेला सा व्यवहार होता था, पर ये बड़ा हमारा एक सौभाग्य है कि हमें एक इतना अच्छा कॉर्पोरेटर के रूप में रंधावा मैम मिले हैं जो अपने काम को बड़े पॉजिटिवली और बड़े डेडिकेटली लेते हैं। और कोई भी चीज़, सबसे बड़ी बात होती है, कहते हैं कि जब आप किसी के पास जाते हो अपना दुख लेके डॉक्टर के पास ही जाते हो, जब आपको डॉक्टर कहता है ना कि कोई बात नहीं हो जाएगा, तो आधी बीमारी आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है। वैसे भी जब भी हमारे यहाँ से भी सैनिक कॉलोनी से या छन्नी से या कोई भी इंसान आके मैम के पास जाता है कोई भी काम लेके, मैम उसको बड़ा पॉजिटिवली उसको हैंडल करते हैं, वो आधा जो परेशानी होती है वो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो वी आर वेरी थैंकफुल दैट वी हैव अ कॉर्पोरेटर लाइक रंधावा मैम। थैंक यू सो मच।